Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Study Class. I hope so. You guys have been missing me very hard. I was missing you too, yeah. So let's go to our topic. Now we are going to discuss future indefinite, which has been stopped for a very long time. I think so, it's about 8 to 9 months, yeah. So let's start our future indefinite tense. First of all, we are going to discuss active voice. Okay, so what is the identification of future indefinite in Urdu? उर्दू में हमारी पहचान, हम उसे पहचानेंगे कैसे कि जुमले के आखिर में गा, गी, गे आए, बट विद वर्ब. ऐसा नहीं है कि एक जुमला है मेरे पास घर होगा, अब होगा जुमले के आखिर में गा तो आ रहा है, बट वो फ्यूचर इंडेफिनेट का नहीं है. हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट का जुमला कैसे होगा? जैसे कि असलम गाना गाएगा. यहाँ पर गाना मतलब सिंग करना, ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पर गा लगा हुआ है, तो ये किसका है? फ्यूचर इंडेफिनेट का. नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, हम मैच खेलेंगे. खेलना को हमने जुमले में इस्तेमाल किया है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है उसके साथ? गे. तो ये पहचान है उर्दू में फ्यूचर इंडेफिनेट जुमलों की. ठीक है, अब इसे ट्रांसलेट कैसे करना है? ट्रांसलेट करने का सिंपल सा तरीका कि सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा. सॉरी, आई हैव रिटन विल बी, इट वाज माय मिस्टेक. I was assumed that it is passive voice. Okay, so excuse it. Subject plus helping verb plus action verb and plus object. So action verb would be the first form of verb. Okay, so if we look upon positive sentences, it will translate into what is the subject here? Aslam. Aslam is our subject. Aslam हमारा subject है, तो यहाँ हम लिखेंगे Aslam will sing song according to this syntax. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्शन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. उसी तरह नेक्स्ट जुमला देखें, हम मैच खेलेंगे. वी विल प्ले मैच. नाउ लुक एट अपॉन देयर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. असलम विल नॉट सिंग सॉन्ग एंड वी विल नॉट प्ले मैच. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस इज ओनली इन नॉट. वी विल पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लगाएंगे. ये नहीं कि हमें पता ही ना हो हमने नॉट का इजाफा कहाँ करना है, आगे पीछे कहीं पे. नो, सिंपल हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा, जस्ट लाइक इन दिस सेंटेंस. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले से बाहर आ जाएगा, जस्ट लाइक हियर. विल असलम सिंग सॉन्ग, क्या असलम गाना गाएगा? इसकी उर्दू ये होगी. उसी तरह विल वी प्ले मैच, क्या हम मैच खेलेंगे? इसकी ये उर्दू होगी. आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी. ये था एक्टिव वॉइस. नाउ वी विल गो टू पैसिव वॉइस. पैसिव, इसे हम चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तरीक़ेकार हम देख लेते हैं, उसके बाद एक्शन वर्ब प्लस में बाय और ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब आप सबको पता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में विल था तो पैसिव में क्या हो जाएगा? विल बी. यप. एंड एक्शन वर्ब तो सबको पता है, मैं पहले भी लास्ट वीडियोस में बता चुकी थी. पैसिव का कोई भी टेंस हो, एक्शन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होगी. इसके अंदर जो है कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि हम कौन सी फॉर्म लगाएं, पास्ट लगाएं, पास्ट पार्टिसिपल लगाएं, प्रेजेंट लगाएं. नो, देयर इज नो कन्फ्यूजन, ओनली थर्ड फॉर्म. ओके, लेट्स सी आवर सेंटेंसेस. बच्चे तितलियां पकड़ेंगे. ओके, हियर पकड़े शोज द वर्ब एंड गे इज अलॉन्ग विथ वर्ब. वर्ब गे किसके साथ है? वर्ब के साथ. तो ये किसका हुआ? फ्यूचर इंडेफिनेट का. अच्छा, इसका एक्टिव क्या होगा? किड्स विल कैच बटरफ्लाइज. ओके, पैसिव कैसे होगा? इस जुमले का ऑब्जेक्ट बटरफ्लाइज है, तो पैसिव में यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन गया. अच्छा, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब विल बी. उसके बाद हम एक्शन वर्ब कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, बाय का इस्तेमाल किया गया है, और जो सब्जेक्ट है इस जुमले का वो यहाँ आगे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आज अली और अहमद खाना बनाएंगे. अली एंड अहमद विल मेक फूड टुडे. एक्टिव है. इस जुमले का ऑब्जेक्ट कौन है? फूड. यहाँ आके वो बन गया क्या? सब्जेक्ट. देखिए, हम टुडे का इस्तेमाल जुमले से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी, ये इजाफी चीज़ है. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कहाँ लिखते हैं, कहाँ रखते हैं. टुडे food will be made by Ali and Ahmed.
देखें मे की थर्ड फॉर्म मेड, और ये जो हमारे पास दोनों सब्जेक्ट थे यहाँ पर किसके तौर पे यूज़ हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनका नेगेटिव देखें तो इनका नेगेटिव भी कुछ इसी तरह से बनेगा कि हमारा जो नॉट है उसका इजाफा कहाँ हो जाएगा, वर्ब के बाद। किड्स विल नॉट कैच बटरफ्लाइज, ओके, बटरफ्लाइज विल नॉट बी कॉट बाय किड्स। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने नॉट का इस्तेमाल कहाँ किया है, विल और बी के दरमियान में, तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है और यही इस्तेमाल होगा। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियोस में हमने जब स्टेटस या पोजीशन को डिस्कस किया था वहाँ पे भी मैंने बताया था कि इफ़ वी हैव हेल्पिंग वर्ब ऑफ 2 वर्ड्स, अगर 2 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब हो या 3 का हो तो हमने नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है, फर्स्ट वर्ड के बाद। तो फर्स्ट वर्ड है विल, इसके बाद हमने किया बटरफ्लाइज विल नॉट बी कॉट बाय किड्स। इंट्रोगेटिव की तरफ चलें तो इंट्रोगेटिव में क्या है, विल किड्स कैच बटरफ्लाइज, विल किड्स कैच बटरफ्लाइज। अब इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा विल बटरफ्लाइज बी कॉट बाय किड्स। देखें हेल्पिंग वर्ब का जो एक वर्ड था विल वो बाहर आ गया, और बस सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ हम लोग को एक कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि जुमले में कौन सा वर्ड कहाँ पे पुट होगा। सब्जेक्ट लगना है, हेल्पिंग वर्ब लगना है, फिर एक्शन वर्ब लगना है, बाई का इस्तेमाल किया गया है और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज यू कैन थिंक, इतना ही आसान है जितना कि हम इसे सोच सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। अब इसको याद रखने का या ये कितने अच्छे से आपको आएगा तो ये प्रैक्टिस में रखने से होता है। जब आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में रखेंगे तो आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर रहेंगी, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। थम्स अप फॉर मी इफ़ यू हैव रियली अंडरस्टूड व्हाट डिड आई से। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। थैंक यू।